तो स्वागत है दोस्तों आर्यन मैथ्स एजुकेशन में। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 का चैप्टर वन जिसका नाम है संख्या पद्धति, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.1, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 का ये बेसिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, डॉट डॉट इत्यादि, ठीक है, अनंत तक बढ़ता जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। तो होल नंबर्स किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, डॉट डॉट अनंत तक, ये सब क्या हम लोगों की पूर्ण संख्या है यानी कि होल नंबर्स है। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूर्णांक। पूर्णांक को समझते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। ऋण पूर्णांकों, शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। ऋण पूर्णांकों, शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। जैसे डॉट 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 -6, -5, -4, -3, -2, ठीक है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट, ठीक है। तो इसके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक कन्फ्यूजन बन रहा होगा कि ऋण पूर्णांकों और धन पूर्णांकों। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो -6, -5, -4, -3, ठीक है, -2, -1 है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक कहेंगे, ठीक। उसके बाद 0 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको हम लोग कहेंगे धन पूर्णांक। तो देखिए ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांक, इन तीनों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, हम लोग समझते हैं क्या है अगली है सम संख्या। तो सम संख्या या फिर सम संख्या किसे कहते हैं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12, ठीक है, डाटा आपका बढ़ता जाएगा। विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होती है, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है, डॉट डॉट आप लोगों का अनंत तक बढ़ता जाएगा। 1, 3, 5, 7 आपका हो जाएगा, फिर 9, इसी प्रकार 11, 13, ठीक है, ये सब क्या हैं, लोगों की विषम संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं तो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, ठीक है, इत्यादि, ये सब क्या है हम लोगों की भाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या हम लोग समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, इत्यादि, ये सब क्या हम लोगों की अभाज्य संख्याएं हैं। बच्चों एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अभाज्य संख्याओं को हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखाए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सी है, तो नोट्स। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। नोट, क्या एक भाज्य और अभाज्य संख्या है, नहीं, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक अगला फैक्ट से इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि संख्या 2 सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। यदि आप लोगों से कोई पूछे वह कौन सी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है, तो संख्या 2 सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, समझते हैं आगे क्या है सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है, संख्याओं का वह युग्म
जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड न हो, जैसे 2 और 5, 3 और 7, 3, 7, 5, 7, 8, 11 इत्यादि। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो 2 है और 5 है, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1, ठीक है, और 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1। इसमें कॉमन देखिए क्या है, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ क्या है, 1 है ना। तो ऐसी संख्याओं को या फिर ऐसी संख्या युग्म को हम लोग क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम समझते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं का हर कभी भी शून्य नहीं होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, डॉट डॉट, ये सब क्या है हम लोगों की परिमेय संख्याएं। 5/6, 3/4, 6/7 इत्यादि, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं। क्योंकि देखिए 5/6 किसके बराबर है हम लोगों का, P/Q के रूप का है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ पे आप लोग समझिए एक है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक को यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं, जो कि P/Q के बराबर है ना, यानी कि इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें। 2 है तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। 3 है तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक ये सब क्या है हम लोगों की परिमेय संख्याएं हैं। आगे हम लोग समझते हैं, क्या शून्य परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 बराबर क्या होता है, शून्य, यानी कि शून्य में किसी भी संख्या का हम लोग भाग देते हैं तो क्या हमें मिलता है, शून्य मिलता है। और 0/1 क्या है हम लोगों का, P/Q का रूप का है। लेकिन देखिए उसका अंश तो शून्य है, लेकिन हर शून्य नहीं है ना। परिमेय संख्या में क्या होता है कि इसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं और उसका हर शून्य नहीं होता है। तो शून्य को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। सभी स्थितियों में हम लोगों का क्या आएगा, शून्य ही आएगा। इस प्रकार शून्य एक परिमेय संख्या है बराबर P/Q। अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में न लिख सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में न लिख सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए पाई कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, ठीक है, माइनस कड़ी, फिर कड़ी में 7 इत्यादि, इस सब क्या हम लोगों की अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हम लोगों का बेसिक। तो ठीक है, इसकी प्रश्नावली को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।